साथियों नमस्कार। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा कल से शुरू हो रही है और दो दो दिन की परीक्षाएं हैं। एक दिन का गैप मिला है, बट एक व्यक्ति के लिए तो 2 ही दिन की परीक्षा है। देखिए, मैं अपने जो जो भी जो मेरी एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पर आपको बताता हूँ। चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, मल्टीपल प्रीलिम्स में जो कट ऑफ है उससे बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के बाद उन सारे अनुभवों को अगर मैं एक साथ देखता हूं तो मैं आपको क्या एडवाइस कर सकता हूं। मैं मेरे पास जो बेस्ट है वो मैं क्या दे सकता हूं जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि हर बार मैंने भी कुछ न कुछ गलती की है। उन सभी गलतियों को संकलित करके और अगर मैं आपके लिए 10 मिनट का एक पीस ऑफ एडवाइस दूं कि क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो यही कुछ बातें हैं जिस पे आपको मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए पूरी वीडियो को सुन लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपका 10 नंबर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज चाहे जो भी हो। मिनिमम मैं बता रहा हूं, 10 मार्क्स जो है वो हर पेपर में आप इजीली गेन कर सकते हैं। देखिए, इसमें से हो सकता है कुछ चीजें आपको पता हो, कुछ चीजें नहीं पता होंगी, और मैं आज ही आपको बता रहा हूं कुछ चीजें पता होते हुए भी आप गलती करेंगे। लेकिन करना यह है कि उस गलती को जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो काम करना है। जैसे कि मैं कहूंगा आपसे कि सिली मिस्टेक नहीं करना है, और कैसे नहीं करना है मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन आप फिर भी आपसे हो जाएगा सिली मिस्टेक, अरे उन्होंने बताया था या किसी और ने बताया था बट मैं फिर भी कर दिया उसको। जैसे अगर 5 सिली मिस्टेक करते हो तो उसको एक पे लाओ, दो पे ला दो। आप उतना ही एक एक नंबर का ये फाइट है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। पेपर हाथ में मिला, ये नहीं, कई लोगों को मैं देखता हूं कि एक ही झटके में बनाते चले जाएंगे और रंगते चले जाएंगे। नो, डोंट डू दैट। वो तरीका सही नहीं है। आप सबसे पहले पेपर लाइन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो 100% आता है ना वो कीजिए। इससे क्या होगा ना, एक तो सबसे पहले इसमें दो चीज मिलती है। पहला मिलता है आपको कॉन्फिडेंस। ये पता चलते जाता है कि जैसे अगर 100 क्वेश्चन है तो मैंने इसमें अगर 40 बना लिए हैं तो, या 50 बना लिए हैं तो ये तो मेरा 100%। तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अब बचे इतने ही है। दूसरा बचता है आपका टाइम, क्योंकि आपको जो 100% आता है उसमें आप क्यों सोचोगे? अगर बिहार की राजधानी पटना है तो आप क्यों सोचने जाओगे कि मुजफ्फरपुर है या भागलपुर है? आप समझने के लिए आप समझो। तो ये तरीका है कि हाँ भाई, हमें 100% जो चीजें पता है हम उसको करेंगे। दूसरे राउंड में आप, पहले ही राउंड में आप गोला लगा लो ऐसे, ठीक है? आप गोला लगा लो, ऐसे ट्रायंगल बना लो कि जिसमें डाउट है, और तीसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो। जैसे पहले वाले को मान लो आपने टिक कर दिया कि हाँ वो बन गया, तीसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो। या आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हो कि ये मुझे नहीं आता है, और उसको थर्ड राउंड पे आना। अब 50-50। अब यहाँ पे ना आपको काम करना होगा एलिमिनेशन पे। देखो, कहीं कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या कहीं कोई नियर स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है क्या, जहां मैंने पढ़ा है सबसे नजदीक कौन सा है? या सबसे पहले मैं ये करता हूं कि मैं सबसे पहले छांट देता हूं कि कौन सा नहीं है, कंफर्म नहीं है। मतलब पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि यार ये वाला, जैसे मान लो अकबर है, जहांगीर का नाम है, किसी और का नाम है, मैं कहूंगा यार ये तो अभी आया ही नहीं था तो ये तो होगा ही नहीं, इसका जन्म ही नहीं हुआ था, या ये उस समय समकालीन था ही नहीं। तो मैं वैसे लगा देता हूँ। दूसरा कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे, जैसे अगर मान लो कि यूपीएससी में खासकर कैन में कुछ सवाल आपको मिलेंगे, कुछ सवाल अगर ऐसे मिल जाते हैं तो आप इस पॉसिबिलिटी के साथ आप चले जाओ, तो ये सही होने का चांस है और ये एक्सट्रीम वाले गलत होने के चांस है। रिस्क लो बाबू, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध में देखता हूं कुछ लोगों को कि सी 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 बी बी बी। प्लीज ये गलती मत करना। सी 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 बी भले आपके टेस्ट पेपर में या कहीं भी या प्रीवियस एग्जामिनेशंस में कहीं भी, मैंने ये गलती एक बार की है कि पैटर्न देख करके और आप टिक लगा रहे हैं। प्लीज इस चीज को आप मत करना, पूरा पेपर डिजास्टरस हो जाएगा। कि अगर इसके पहले बी आया है तो अगला ही बी आएगा। देखो, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? उस आधार पे मत जाना। आप ये वाला पैटर्न अपना सकते हो, आप इलिमिनेशन की टेक्निक्स अपना सकते हो कि ये लगभग ये सही लग रहा है, मेरा सेंस ये कह रहा है ये सही हो जाएंगे, ये सही नहीं होगा, राइट? सिली मिस्टेक्स, देखो मुझे भी मेरे एक टीचर ने बताया था कि सिली मिस्टेक्स को जो बच्चा अवॉइड कर देता है ना, अगर उसने ठीक से पढ़ाई की है और केवल सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर दे तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। मुझे ये चीज उतनी समझ नहीं आई थी, पहले अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बट इस चीज को आज भी मैं रियलाइज करता हूँ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऐसे कई सवाल गलत हो गए, आप नहीं मानेंगे, जिसमें कि नॉट, इनकरेक्ट, क्योंकि
अब 150 सवाल में मान लो 148 दे रहा है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और अचानक से कौवा उड़, मैना उड़, इसी में करते हुए हाथी उड़ बोल दिया और आपको लगता है उसको भी उड़ा दिया, तो वही वाली हाल हो जाती है। तो इसको ना एकदम ऐसे कर लो, जैसे ही सवाल में दिखे सबसे पहले ऐसे कर लो, या फिर अंडरलाइन मार दो, ठीक है। तो ये एकदम दिखते ही आपका वो हो जाना चाहिए, मतलब भौं खड़ा हो जाना चाहिए। नाउ ओनली देखो, नोटा देखो कि नॉन ऑफ दी अबव, मोर देन वन, इन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मोर देन वन कहीं तो नहीं दिख रहा है। और एक मोस्ट अप्रोप्रिएट, कई बार ऐसा आंसर में आएगा या नहीं भी दे और दो ऑप्शन में आपको डाउट हो, तो आप हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना। जैसे आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन सही है लेकिन मोर देन वन दिया नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं मार देना है कि शुरू में जो दिखा मैं मार दिया, नहीं, जो सबसे लॉजिकल लगता है उसके साथ आपको जाना है, राइट। कितने सवाल अटेम्प्ट करना है? देखो यार, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो 100% सवालों को अटेम्प्ट करता हूं। मतलब मेरा ऐसा मत है, ऐसा करना चाहिए, बट मेरा ऐसा कहना है कि ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है, 100% नहीं करना चाहिए। ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन से सवाल छोड़ने हैं, इससे पता चलेगा कि कितने सवाल आपको करने हैं। जैसे अगर मान लो 100 सवाल हैं और मुझे 50 सवाल कंफर्म आ रहे हैं, तो इनको तो मैं करूंगा। अगर मान लो 30 सवाल ऐसे हैं जिसमें मुझे दो पे दुविधा है, मतलब 50-50 का पॉसिबिलिटी है, तो मैं इन सारे को करूंगा। मैं, अगर 50-50 का दुविधा है तो मैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कंफर्म करूंगा। नाउ अब देखूंगा कि मेरा स्कोर कहां तक पहुंच रहा है। अगर जो 20 सवाल बचा है, इस 20 सवाल में मैंने एक ऑप्शन को भी इलिमिनेट कर दिया है, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कर देता। बाकी दो ही तो, मतलब एक ऑप्शन इलिमिनेट कर दिया तो तीन ऑप्शन बचे हैं, तो तीन ऑप्शन में दुविधा है। फिर भी अगर आप पॉसिबिलिटी के रूल से जाओगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी चीजें, तो मैं तब भी सवाल को अटेम्प्ट कर दूंगा। हाँ, मैं किस सवाल को नहीं करूंगा, जैसे चार ऑप्शन है और चारों के बारे में मुझे जीरो क्लू है, मुझे जीरो क्लू है, बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये क्या है, कौन सा राजा महाराजा का बात कर दिया, ये कौन सी संधि की बात हो गई, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा ये कौन सी सबमिट है, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें मुझे हवा तक नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं करूंगा उसको, राइट। तो आप समझ गए कि ये कंफर्म नहीं करना है और ये कंफर्म करना है। बच गया बात कि एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया और तीन ऑप्शन, यहां आप अपना रिस्क लो, यहां मैं आपको कहूंगा अपना रिस्क लो। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इनको भी कर देता हूं, राइट। नाउ चलो, ओएमआर फिलिंग देखो, टेक्निक ओएमआर फिलिंग का, जैसे मान लो ये सर्कल है, तो इस सर्कल को ऐसे 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 कहीं से मत भरने लग जाओ। ओएमआर है ये, जैसे सर्कल है, तो इसको ऐसे किनारे से शुरू करना है और ऐसे करके बस खत्म। थोड़ा सा छूट भी गया तो कोई बात नहीं, इतना हो गया काफी है। तो इससे ना टाइम बचता है। तो ओएमआर टेक भरने का ये तरीका अपनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कब भरना है, देखो यार, हर 20 सवाल पे डिसाइड कर लो कि हर 20 सवाल पे मुझे भर देने हैं। अब 20 सवाल जरूरी नहीं कि 20 सवाल मैंने कौन कौन से टिक किए, नहीं, 1 से 20 तक मान लो मुझे 10 सवाल आते हैं, तो मैं इन 10 सवालों को पहले टिक कर लूंगा, पहले मैं गोला मार लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो ना प्रेशर बिल्ड करने लगता है। इसको ग्रांटेड मत लेना यार, कई लोगों को मैंने देखा है ओएमआर सीट नहीं भर पाए हैं वो। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओएमआर भरना रह गया, हाँ, लेकिन गलती जरूर मैंने भर दिया है। तो ये एक बार में ना, एक बार में एक ही गोले को भरना। ऐसा नहीं कि लोग कर देते हैं कि 11 का ए, 12 का बी और 14 का सी होता है तो 13 में ले जाकर भर देंगे, क्योंकि 13 बनाए नहीं है। तो ये गलती मत करना आप। मैथ्स और जीएमए में यार, इसमें मैंने देखा है लोग ईगो पे ले लेते हैं। डोंट डू दिस। ईगो पे ले लोगे, अगर 2 मिनट से ज्यादा, इफ ए क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन 2 मिनट्स, मतलब स्किप दैट क्वेश्चन। मैं यही कहूंगा कि उसको आगे बढ़ो, डोंट डू दैट। ईगो पे मत लो कि यार ये सवाल तो मैंने कई बार बनाया था, ये कैसे नहीं बन सकता, टीचर ने पढ़ाया था, मुझे आता है। यार हर क्वेश्चन का ना मार्क्स डिसाइडेड है। यहाँ टोटली माइंड से खेलना है, और यही है कि कौन कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर देता है। रफ वर्क करो आप, देखो। कई बार ना आपका सेंस से बता देना चाहिए कि ये सवाल मेरे से बन भी पाएगा कि नहीं। कॉपी पेन उठाने से पहले, मतलब उठाने से पहले पता लग जाना चाहिए कि ये सवाल, वहां पे आपने 2 मिनट सीधे बचा लिया। अब सोचो वो 2 मिनट किसी और सवाल में आप लगा सकते हो ना। कई बार पेपर में ना शुरुआती झटके मिलेंगे, ये मान के चलो शुरुआती झटके मिलेंगे। हो सकता है कि आपको जो सेट पेपर मिला, मान लो ए मिले या सी मिल जाए, इसमें क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए। तो हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमंस है, कि यार पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा है, दूसरा पढ़ा ये भी नहीं आ रहा है, तीसरा पढ़ा ये भी नहीं आ रहा है। अब ट्रस्ट करोगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और
देखो कहना बहुत आसान है कि अरे कोई नहीं कूल रखो, परेशान हो जाता है। मैंने सीधे शुरू कर दिया 26 से कि यार मुझे बनाने ही नहीं है इधर के सवाल, इधर मैं लास्ट में आऊंगा और 26 से शुरू कर दो या 51 से, जो आपको सूट करता है आप यहां से शुरू करो। और काउंट उधर का करो ही मत कि अब तक 20 सवालों में मैंने सिर्फ 3 ही रंगे हैं, ऐसा नहीं। मैं 26 से करूंगा, इसके लास्ट में आऊंगा उस पर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस, देखो उस समय का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, एग्जाम हॉल का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 5 से 10 सवाल डिफिकल्ट आएंगे, पैनिक बटन नहीं दबा देना है, राइट। लास्ट का 15 मिनट, देखो लास्ट के 15 मिनट में बहुत आपको एक्टिव रहना है। जैसे शुरुआत के 15 मिनट में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इसलिए वही सवाल करें जहां से आपको आता है। लास्ट 15 मिनट में आपको समाप्त करनी है, ये देखना है कि ओएमआर में कोई सवाल तो नहीं छूट गया, ये देखना है कि कौन कौन सवाल था जिसमें दो पे डाउट था, क्योंकि अब उस समय तक एक वाला डाउट तो बचा नहीं होगा, दो वाला भी ऑलमोस्ट मेरा समझ है कि लास्ट 15 मिनट तक नहीं बचना चाहिए। नाउ आपको हो सकता है कि तीन में कंफ्यूजन हो, एक पता है इलिमिनेट कर दिया है, उसी में कंफ्यूजन होगा, इसी को आप बनाओ। देखो जिसमें चारों में कंफ्यूजन है उसको तो आप छोड़ दो, डोंट डू दैट प्लीज, तो उसको आप स्किप करो। इन तीनों में फिर दिमाग लगाओ और इन 15 मिनट में कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इसमें से ना आप कुछ स्कोर बढ़ा लो। यही स्कोर आपका रिफ्लेक्ट होगा जिस दिन एक नंबर से, आधा नंबर से, 0.25 से छूटता है ना किसी का, और पूरा सोचो यहीं पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना है, एडीओ में तो कुछ है ही नहीं, इसी में फाइनल रिजल्ट आ जाना है। तो ये काम यहां बढ़ाओ, मतलब लास्ट सेकंड तक आपको फाइट करनी है। अगर वो स्ट्रेटजी, वो आपका एटीट्यूड है तो आपको नहीं रोक सकता है कोई। और टाइम मैनेजमेंट करना, देखना ईगो पे कोई सवाल जैसे हमने कहा ना मत लेना, बढ़ते जाना एकदम कि हाँ इतना समय है, हमेशा घड़ी की तरफ आपके ध्यान होना चाहिए। जो क्लॉक है वो रूम में लगा होगा सामने दीवार पे, आप उसको देखते रहना, समय समय पे हर 2 मिनट पे 5 मिनट पे एक नजर मार लिया। उससे क्या होता है ना कि हम एक्टिव रहते हैं। और थोड़ा खुद को हाइड्रेटेड रहना, थोड़ा सा ही, कन्नड़ में कहते हैं स्वल्पा स्वल्पा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो स्वल्पा रखना है, ज्यादा नहीं पानी पीना है, नहीं तो फिर आपको अर्ज फॉर यूरिनेशन होगा और आप फिर वॉशरूम दौड़ने लगोगे। उस समय का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सट्रीम केस ना हो, थोड़ा बहुत वॉशरूम अगर रोक सकते हो, देखो एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ होगा, मेरे साथ होगा। तो वॉशरूम को आप अगर रोक सकते हो तो थोड़ा देर रोक लो, लेकिन अगर लगे कि नहीं एग्जामिनेशन 1 घंटे दूर है और बहुत ज्यादा अर्ज हो गया, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो चले जाओ, राइट। तो ना समय से सेंटर पे पहुंच जाना एकदम टाइम से। मैं, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बार 3-4 मतलब गाड़ियां बदलनी पड़ी, जस्ट बिकॉज मतलब रिजर्व करके जा रहे थे फिर भी बदलनी पड़ी क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जा रहा था बार बार। कैलकुलेट करके चला कि हाँ 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, सुबह सुबह निकले, बट नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इतना माइंड में प्रेशर बन गया। हाँ तैयारी ठीक थी तो आप क्लियर कर लिए, बट अनवांटेड प्रेशर क्यों लेना है, आप समझ रहे हो। तो आपका जो पेन है, एडमिट कार्ड है, आई कार्ड है, इनको बहुत अच्छे से रख लो। और कोशिश करना कि हर चीज का ना, जो भी चीज है, जैसे आई कार्ड भी ले जा रहे हो तो 2 कॉपी ले जाओ, एडमिट कार्ड ले जा रहे हो तो 3 ले जाओ, जो पेन ले जा रहे हो तो ये भी 3 ले जाओ और लेके जाओ। और आप ब्लैक पेन का यूज करना, ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है एनी टाइम। ब्लैक डॉट पेन, जिसका थोड़ा ना जो नीब होता है वो थोड़ा मोटा चले, तो कि जो कलरिंग होता है ना वो इजी हो जाता है, ऐसे कलर करना आसान हो जाता है। बाकी आप बताओ मुझे, अगर कोई और भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कोई अगर और डाउट होता है तो मैं उसको जवाब दे दूंगा और उस जवाब को मैं पिन कर दूंगा। या अगर बहुत ज्यादा मुझे लगेगा कि इस वीडियो में मैंने कोई चीज कवर नहीं कर पाई है, तो उसका मैं क्या करूंगा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं शाम को बना दूंगा, ठीक है। बट प्लीज यार परफॉर्म करो, ये टाइम है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसमें परफॉर्म कर लो और डरो मत। देखो हमने पूरा एईडीओ का सिलेबस आपको खत्म कराया है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या मैथ्स की क्लास हो, या रीजनिंग हो, मतलब हर चीज का आपको हमने मतलब पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। या फिर 15 टेस्ट पेपर, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि लास्ट में कोई टेस्ट पेपर भी बना ले तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकता है। और पूरा इसका डिटेल्ड वाइज आपको, मतलब जितनी काम की है जहां पे लगा तो उतना आपको सोल्यूशन दिया गया है। तो इतना करने के बाद आप डरो बिल्कुल नहीं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़े हो, आप कल के पेपर पे फोकस करो। और जिनके पास टाइम अभी बचा है उनके लिए तो है अभी समय, जिनका पेपर लेट है, बट ये काम आप करो। कहीं भी कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अगर कहीं समस्या है तो उसको हम उसको निदान करें। धन्यवाद।